हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जीआरएफ। सो गाइस, आई एम रिया एंड मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। सो गाइस, हमें लास्ट पार्ट के अंदर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था एंड उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे, उसकी अजम्पशंस पढ़ी थी एंड एग्जम्पशंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। हमारे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि जब कोई भी गुड्स होती है उसकी जो डिमांड होती है, अगर वो प्राइस से इफेक्ट होकर वो चेंज हुई तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लाइक मैं मानती हूँ कि ना मैंने 1 kg एप्पल परचेज की 100 रुपीज की, जैसे उस एप्पल की जो प्राइस है मान लो 90 रुपीज हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, उसकी जो डिमांड होती है वो 1 kg एप्पल से 1.5 kg एप्पल कर देती हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे उसकी प्राइसेस कम और वैसे ही मैंने क्या करी, उसकी डिमांड क्या करी, इंक्रीज करी, या फिर उसके प्राइसेस है वो इंक्रीज हो तो उसकी डिमांड है तो मैंने क्या कहते कम कर दी। इसे हम क्या कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड वो होता है जब कोई भी जो प्राइस होती है किसी भी गुड्स की, क्या होती है कांस्टेंट है, तो कोई भी चेंजेस है, बट जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से चेंजेस होने की वजह से जब हम उसकी जो डिमांड होती है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो कौन कौन से अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ना उसके अंदर गुड्स की डिमांडेड होती है उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। हो सकती है इनकम, हो सकती है कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स होने की वजह से क्या होता है, जो किसी भी गुड्स की डिमांड होती है उसके अंदर क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। अब हम देखते हैं, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, ड्यू टू प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने की वजह से किसी भी गुड्स की जो डिमांड होती है उसके अंदर चेंजेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी इसके चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किससे इफेक्ट होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किससे इफेक्ट होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से होता है। जो खुद की ही जो गुड्स होती है उसकी खुद की प्राइसेस की वजह से जब डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। आप देखते हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में क्या होता है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर चेंज, नॉन प्राइस फैक्टर की जब चेंज होने की वजह से डिमांड के अंदर इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट, डिमांड का क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उसका ड्यू में क्या होगा, चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जब डिमांड के अंदर इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एक्सटेंशन होता है, सेकंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सटेंशन को हम डाउनवर्ड मूवमेंट डिमांड को भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम अपवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं। एक्सटेंशन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट डिमांड कर्व एक अब जो प्राइसेस है उसकी जो कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, वहां पे इंक्रीज हो जाती है। यानी जब किसी भी गुड्स की जो प्राइसेस होती है उसकी कम होने की वजह से जब डिमांड उसकी ज्यादा करने लग जाती है, डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब प्राइसेस होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी किसी भी गुड्स जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो डिमांड होती है वो कम करने लग जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर अपवर्ड मूवमेंट। इससे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी है, ये क्या हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास क्या दे रखी है, पी प्राइस दे रखी है, हमारे पास प्राइस के ऊपर पी प्राइस दे रखी है, उसके ऊपर हम कितनी डिमांड करते हैं, किसी भी गुड्स की क्यों डिमांड करते हैं। जैसे उसकी जो प्राइस हो इंक्रीज हो जाती है, पी से P2 हो जाती है, जैसे उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम डिमांड क्या करने लगे, पहले से कम करने लगे, यानी पहले क्यू करते हैं Q2 पे शिफ्ट हो गए, यानी जो हमारा डिमांड कर वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अपवर्ड हो गया, यानी वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारी जो डिमांड हो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। एंड जैसे वो पी से P1 यानी प्राइस हो पहले से कम हो गई तो हमारी जो डिमांड होती है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिमांड को कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डाउन में, यानी डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट। या फिर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, यानी हमारी जो डिमांड हो रही है पहले से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन डिमांड, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ कर्व भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या होता है, किसकी वजह से ना चेंज इन डिमांड, क्योंकि इसमें जो प्राइस फैक्टर होता है क्या होता है कांस्टेंट, पर जो अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारे जो डिमांड कर्व में चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहले हम ये देखते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जब ऐसे गुड्स जिसको हम दोनों को एक गुड्स के प्लेस में हम दूसरी गुड्स को यूज कर सकते हैं, लाइक हम ड्यू एंड स्प्राइट बोल सकते हैं। ड्यू क्या होती है, मतलब मानो ड्यू की जो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज हो गई तो हम क्या हो गए, स्प्राइट जो प्राइस है कॉन्स्टेंट पहले की जैसी ही है, तो क्या होगी, ड्यू के प्राइस इंक्रीज होने वाली जो स्प्राइट की प्राइस हो पहले से उससे क्या होगी, रिलेटिवली चीप प्राइसेस, कम प्राइसेस, तो हम क्या करें, ड्यू की
परचेज करने की, ड्यू की डिमांड करने के बजाय हम क्या करेंगे, स्प्रेड की डिमांड है वो ज्यादा करेंगे, तो इसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो गुड दोनों को एक साथ यूज करते हैं, जिसका गुड्स का, लाइक पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल कार दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं। मान लो कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो इंक्रीज होगी, लोग क्या करेंगे, पहले से कार की डिमांड कम करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी जो ना पेट्रोल डिमांड कम कर लेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, जो पेट्रोल डिमांड पहले से क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर जो टेस्ट होता है प्रेफरेंसेस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में क्या होता है, गुड्स की डिमांडेड होती है, उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। चेंज इन पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से होता है चेंज इन सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग में क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड करते हैं, यानी मानते हैं जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में ऑलमोस्ट जो होते हैं वो हम ब्लैंकेट की डिमांड करते हैं, या फिर हम हीटर की डिमांड करते हैं। जो समर सीजन होता है उसके अंदर हम ऑलमोस्ट चीज की डिमांड करते हैं, एसी के, कूलर की, इनकी डिमांड करते हैं। तो वेरियंस सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, कंज्यूमर डिमांड करता है। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम ज्यादा हो रही है तो ज्यादा डिमांड करेगा, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो क्या करेगा, कम डिमांड करेगा। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, कि हम कभी कभी कंज्यूमर को रहता है, एक्सपेक्ट रहता है कि ना जो प्रेजेंट में प्राइसेस उससे कम हो सकती है फ्यूचर में प्राइस, या फिर ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग में क्या करेगा, वो प्रेजेंट के लिए परचेज कर सकता है। एंड चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या, उसके अकॉर्डिंग में क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है, उसकी डिमांड करता है। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, डिमांड के ना चेंजेस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चेंजिंग डिमांड कहते हैं। तो चेंजिंग डिमांड और टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, एंड सेकंड है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिसे हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट से क्या समझ में आ रहा है आपको, इंक्रीज इन डिमांड, राइट का मतलब राइट हमेशा अच्छा होता है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज। एंड देखो जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, जो भाई प्राइस हो गया कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, बट जो भाई डिमांडेड हो रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस हो रहा है। यानी जब हमारी प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, जब हमारी क्वांटिटी क्यू पे हमारी डिमांड मतलब प्राइस तो कांस्टेंट, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। पहले हम कितने डिमांड करते थे, क्यू क्वांटिटी डिमांडेड करते थे क्यू पे पॉइंट पे, जैसे हमारे अदर फैक्टर्स चेंज हुए तो हमारे क्या होगा, जो डिमांड होती है वो पहले से क्या होगा, इंक्रीज होगी, तो हम कितनी करने लगे, क्यू वन डिमांड करने लगे, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कहाँ पे हो गया, डी था हमारा डिमांड का शिफ्ट कहाँ पे हो गया, D1 पे हो गया। एंड जैसे ही उसके अंदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई, तो हमारा हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, Q2 पे शिफ्ट हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है इसके अंदर क्या होता है, कितने डिमांड कर्व होते हैं, इसके अंदर 3 डिमांड कर्व्स होते हैं, 1 से मोर देन 1 डिमांड कर्व, यानी 1 से ज्यादा डिमांड कर्व होता है। बट हमने लास्ट में क्या देखा था, जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है उसके अंदर एक ही डिमांड कर्व होता है। ये ध्यान रखना आप लोग कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ ओनली 1 डिमांड कर्व होता है, बट चेंज इन डिमांड कर्व के अंदर हमारे पास 1 मोर देन 1 डिमांड कर्व होते हैं। सो कि राइट में शिफ्ट डिमांड कर्व में क्या होता है, जब मोर देन मतलब जब हमारी डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है। जब हमारी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड वो कम हो जाती है तो हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। सो अब हम देखते हैं कि पीवाईक्यूज का हमने टॉपिक क्लियर करें, हम इसके पीवाईक्यूज कर लें ताकि हमारे को अच्छे से और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसने क्या बोला है कि एक क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी होती है, कमोडिटी डिमांड क्या होती है कि एक सर्टेन प्राइस के अंदर, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब हम किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इन दोनों में किसका इफेक्ट की वजह से चेंजेस होता है, प्राइस इफेक्ट की वजह से चेंज हो रहा है। यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या, और जब हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी प्राइसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हम डिमांड प्राइस क्या करने लग जाती है, कम करने लग जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, हमारे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किससे इफेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का किससे इफेक्ट होते हैं, प्राइस चेंज इफेक्ट की वजह से होता है। एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड का किससे होता है, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट की वजह से होता है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या होता है, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट नहीं हो सकता, डिमांड का रिमेन द सेम। हाँ, इसके लिए जो डिमांड का होता है सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं डिमांड में, यानी कि अपवर्ड लेफ्टवर्ड भी नहीं हो सकता, ना ही राइटवर्ड हो सकता है। प्राइस चेंज इफेक्ट होता है, शिफ्ट द डिमांड को शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का आंसर हम क्या कर सकते हैं,
या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फिर थर्ड ऑप्शन होगा। तो एक का सेकंड तो है ही नहीं हमारे पास, तो एक का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्शन डिमांड किसकी वजह से होता है, प्राइस चेंज इफेक्ट की वजह से होता है। डिक्रीज इन द डिमांड कर्व में क्या आ जाएगा, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट। यानी जो डिक्रीज या फिर इंक्रीज होती है किसकी वजह से, फैक्टर की वजह से, नॉन प्राइस अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से होता है। एंड सी क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन डिमांड कर्व, वो किसकी वजह से, तो शिफ्ट द डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है हमारा डिमांड कर्व। एंड एक्सपेंशन डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है हमारे पास में, डिमांड कर्व रिमेन द सेम। इसमें डिमांड कर्व क्या होता है, सेम रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन केस द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट इज कॉल्ड। जब किसी भी कमोडिटी की अंदर प्राइस की चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो इतने सिंपल क्वेश्चंस आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड इन क्वांटिटी डिमांड के ना, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कौन सा फैक्टर हमने नहीं पढ़ा इसके अंदर। देखो, टेस्टिंग डिजायर कमोडिटी कंज्यूमर फॉर कमोडिटी हमने पढ़ा है, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी पढ़ा, बट हमने एक्सपेंसेस ऑफ कंज्यूमर नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम डिमांड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कमोडिटीज में अदर फैक्टर्स होते हैं, यानी टैक्स एंड प्रीपेड, कंज्यूमर की इनकम, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी जो फैक्टर्स होती है सारी क्या है हमारे पास में कांस्टेंट। बट जो हमारी प्राइस होती है वो क्या होती है, वेरिएबल फैक्टर होता है। प्राइसेस में चेंज होने की वजह से हमारे डिमांड रेट के अंदर चेंजेस होते हैं, इसी हम क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड कहते हैं। लाइक कैसे, प्राइस डिमांड रेफर्स टू ए रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। यानी अदर फैक्टर कांस्टेंट होने की वजह से प्राइसेस में चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है किसी भी गुड्स को, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड कहते हैं। पी के प्राइस होता है गिवन कमोडिटी। सेकंड क्या हमारे पास, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में क्या है, जब हमारी कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसमें चेंज होने की वजह, और जिसके अंदर जो भी सारे अदर फैक्टर्स प्राइस में इंक्लूडेड है वो सारे फैक्टर तो क्या कांस्टेंट, बट जो कंज्यूमर इनकम होता है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। कंज्यूमर इनकम में चेंज होने की वजह से जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इनकम डिमांड कहते हैं। देखो, इनकम डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर के यहाँ पे कांस्टेंट है। थर्ड क्या हमारे पास, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ ए गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एज्यूमिंग अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। क्रॉस डिमांड में क्या है, रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं एंड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। यानी जब एक गुड्स की जो प्राइसेस होती है उसमें चेंज होने की वजह से अदर गुड्स की जो प्राइसेस वो कांस्टेंट, बट एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने उसके रिलेटेड गुड्स के अंदर जो डिमांड होती है उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, इसी हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्रॉस यानी कि एक दूसरे से क्रॉसली क्या होते हैं, वो इफेक्टिव करते हैं। एक की जो गुड्स है उसकी प्राइसेस कांस्टेंट, बट अदर गुड्स की जो प्राइसेस उसमें चेंज होने की वजह से अदर गुड्स की डिमांड में क्या इफेक्ट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स आर demanded simultaneously to satisfy particular want, and such a demand is called joint demand. joint demand का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपको नेम पता है जॉइंट, यानी कि जब टू और मोर गुड्स साइमल्टेनियसली satisfy particular want, जब हम दो या दो से ज्यादा गुड्स को यूज करके, हम कमोडिटी को यूज करके हमारी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई होती है, हमारी जो वांट होती है वो सेटिस्फाई होती है, हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। जब हम एक गुड्स का यूज, जब एक गुड्स की हम मांग देंगे, हम जैसे मान लो हम करते हैं टी की डिमांड करें, टी के साथ साथ हम किसकी डिमांड करेंगे, शुगर की, मिल्क की, टी की भी डिमांड करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। डिमांड फॉर शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स इज जॉइंट डिमांड एज दे आर डिमांडेड टुगेदर टू प्रिपेयर। ठीक है, हमको टी चाय बनानी है तो इसके लिए हमारा क्या चाहिए, शुगर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए एंड टी भी चाहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पे, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट का मतलब क्या हो रहा है, जब कोई भी ऐसी गुड जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम किस किस चीजों में कर सकते हैं, एसी चलाने में कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में कर सकते हैं, कूलर में कर सकते हैं, फैन में कर सकते हैं, हर चीज में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। लाइक मिल्क का यूज हम किस में कर सकते हैं, बटर में, स्वीट बनाने में, कर्ड में, छाछ में, लस्सी में, सब में कर सकते हैं। तो कंपोजिट डिमांड कौन सी डिमांड होती है, मैंने कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेज। एक डिमांड नॉन इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का यूज जब एक गुड्स का यूज हम बहुत सारे मल्टीपल यूजेस में कर सकते हैं, उसका क्या होता है, कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंपोजिट डिमांड होता है, क्योंकि इसका यूज हम बहुत सारे वेरियस पर्पस में कर सकते हैं, लाइक लाइटिंग में, रूम्स के रनिंग द रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी।
नेक्स्ट क्या हमारे पास में ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव डिमांड कौन सी होती है? एक ऐसी गुड्स जो अदर गुड्स की अपना आप ही डिमांड ड्राइव कर देती है। लाइक हम बोल सकते हैं ब्रिक्स। जो ब्रिक्स का यूज हम ना सीमेंट के साथ करते हैं, ब्रिक्स का अकेले का यूज तो हम कर ही नहीं सकते, तो उसका यूज किस में करेंगे? ब्रिक्स खुद से किसकी डिमांड करती है? सीमेंट की डिमांड करती है। तो ये क्या होती है? हमारे पास ड्राइव डिमांड होती है। तो क्या इसमें डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, जो अदर गुड्स पे डिपेंडेंट होती है, इज नॉन एज ड्राइव डिमांड। फॉर एग्जांपल क्या? डिमांड फॉर लेबर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ डिमांड एज इट डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर क्लॉथ। यानी इसने क्या बोला है? जो ना क्लॉथ्स की डिमांड होती है, अगर मतलब कि क्लॉथ्स की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? लेबर को ज्यादा, लेबर की जो डिमांड है वो भी अपना आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम बना, जो क्लॉथ है वो कौन बनाता है? लेबर मैन्युफैक्चर करता है। एंड जैसे जैसे जो क्लॉथ है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम लेबर की भी क्या करेंगे? अपना आप ही डिमांड करेंगे। 7 के डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है? जैसे नेम से पता चल रहा है वो डायरेक्टली, जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक फूड होता है, फूड का हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या है? व्हेन ए कमोडिटी सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली इट्स डिमांड इज टर्म्ड डायरेक्ट डिमांड। कोई भी ऐसे गुड्स जो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? क्लॉथ्स का, बुक्स का, फूड्स का हम क्या कर सकते हैं? इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एंड उससे हम क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? ऑल्टरनेटिव डिमांड। तो ऑल्टरनेटिव डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिमांड इज नॉन एज ऑल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट बी सेटिस्फाई विद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल क्या? देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर फूड लाइक चपाती, राइस, सैलेड, फूड, बर्गर्स, पिज्जा, ईटीसी। ऑल्टरनेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसी गुड्स जिसका हम बहुत सारे, मतलब ऐसी गुड्स होती है जो बहुत सारी होती है जिसका अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। लाइक क्या है हमारे पास में? डिमांड फॉर फूड लाइक चपाती, राइस, सैलेड, फूड, बर्गर्स, पिज्जा, ईटीसी। ऑल्टरनेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसी गुड्स जिसका हम बहुत सारे, मतलब ऐसी गुड्स होती है जो बहुत सारी होती है जिसका अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। लाइक क्या है हमारे पास में? कि हमको जब भूख लगती है तो हम क्या कर सकते हैं? चपाती भी खा सकते हैं, राइस भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बर्गर भी ले सकते हैं, पिज्जा भी, और बहुत सारी सैलेड भी, बहुत सारी यूज और भी गुड्स हम खा सकते हैं। नाइन क्या हमारे पास कॉम्पिटेटिव डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट डिमांड से बोल सकते हैं। कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बोल सकते हैं। लाइक क्या होता है? व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वन ऑफ देम विल डिक्रीज द डिमांड। यानी कि जब हम एक गुड्स की डिमांड होती है वो अपना बढ़ा देते हैं, अदर गुड्स की डिमांड क्या होती है? खुद से कम हो जाती है। देन द डिमांड फॉर एनी वन ऑफ देम इज नॉन एज कॉम्पिटेटिव डिमांड बोलते हैं। एक एग्जांपल के इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉफी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी। एंड जैसे ही हमें ना इंक्रीज कर, लाइक टी एंड कॉफी क्या होती है? दूसरी की सब्स्टिट्यूट होती है। जैसे हमने कॉफी की डिमांड होती है उसको इंक्रीज कर देते तो अपना आप जो टी की डिमांड हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इट हैपेंस बिकॉज परचेज ऑफ मोर वन कमोडिटी से कॉफी लिस्ट। जैसे ही मान लो कि हमारी जो कॉफी की प्राइस वो तो कम हो गई और जो टी की प्राइस कॉन्स्टेंट है। मान लो कॉफी की प्राइस वो 100 रुपीज है, टी की प्राइस क्या है? अभी 90 रुपीज है। मतलब मान लो टी की प्राइस मान लो 100 रुपीज से कॉफी की प्राइसेस क्या हो गई? 90 रुपीज हो गई। तो क्या हो गया? लोग क्या करेंगे? पहले टी पीते थे वो भी किस पे शिफ्ट हो जाएगी? कॉफी, जिसकी वजह से क्या होगी? कॉफी की डिमांड तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, टी की प्राइसेस क्या रहेगी? कम रहेगी। सो नेक्स्ट क्या हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी ऐसी गुड्स जिसको हम साथ में यूज कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कार, इन दोनों का यूज हम क्या करते हैं? साथ में कर सकते हैं। तो जैसे कि ना किसी एक गुड्स की जो प्राइस होती है उसमें इफेक्ट होता है, दूसरे गुड्स की जो डिमांड होती है उसमें क्या हो जाता है? खुद से इफेक्ट हो जाता है। देखो, यूज टुगेदर जिसको हम साथ में यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ईच प्राइस चेंज इफेक्ट। जब मान लो प्राइस ऑफ गुड्स की प्राइस ऑफ, मान लो कि ना गुड्स ए की जो प्राइस उसमें चेंज होने वजह से जो डिमांड होगी बी की गुड्स में क्या हो जाएगी? इफेक्ट कर जाएगी। यानी अगर मान लो ए गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो बी गुड्स की जो डिमांड हो जाती है वो अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लाइक ब्रेड एंड बटर है, मान लो जो ब्रेड की जो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज होगी तो बटर की हम डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। हम ब्रेड ही परचेज नहीं करते, हम बटर क्यों परचेज करेंगे? सो 11 के मैं लास्ट के ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब होता है जब इसका हम सेवरल यूजेस करते हैं, यानी कि इसका यूज हम जब करते हैं जब कंज्यूमर इसका ना जो डिपेंड होता है नहीं ना, तो ये किस पे करती है? देखो उसमें क्या है? रेफर्स टू डिपेंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम और डिमांड ऑफ अदर गुड्स। यानी इंडिपेंडेंट और कंज्यूमर की इनकम और अदर गुड्स से इंडिपेंडेंट होता है, ना कि कंज्यूमर की इनकम देखते हैं, नहीं ये क्या देखते हैं? अदर गुड्स की डिमांड देखते हैं, अदर गुड्स की जो प्राइसेस है उसको देखते हैं कि इसका ये ऐसी गुड्स हो जिसका नेसेसिटी के साथ हमें यूज करना चाहिए। कंज्यूमर के पास इनकम हो या फिर नहीं, कंज्यूमर के पास मनी हो या नहीं हो, बट इसको उसे परचेज करना ही पड़ता है। लाइक मेडिसिन होते हैं, फूड होते हैं, उसको परचेज करना ही होता है क्योंकि उसकी नेसेसिटी की गुड्स होती है।
है। एग्जाम्पल क्या होती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है ये ऑटोनोमस कंजप्शन इतना स्पेंडिंग यू मस्ट डू फॉर फूड एंड मेडिसिन। क्या वो फूड और मेडिसिन में कंजप्शन खर्च करना ही पड़ेगा, आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी नेसेसरी चीज होती है। इवन इफ योर इनकम, अगर आपकी इनकम में जीरो होगी तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप अपनी सेविंग का यूज कर सकते हैं, फिर आप बोरो लेकर भी इसको क्या करोगे, परचेज करोगे। मनी मीन बिकॉज इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल की है ना, आपके लिए एसेंशियल होता है अपनी सर्वाइव अपने ना लाइफ को चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑटोनोमस गुड्स होती है, टाइप की डायरेक्ट डिमांड ही होती है, इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मेडिसिन होती है उसको डायरेक्ट यूज करते हैं, बट ये हमारे सर्वाइव के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए इसको यूज करते हैं। बट जो डायरेक्ट डिमांड होती है उसको हम पर्सनली यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका एक पीवाईक्यू आया हुआ है क्वेश्चन का हमारे पास में, ए कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस देन द डिमांड। एक ऐसी गुड्स जिसका मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट डिमांड। जो आई होप सो गाइज आपको ये सेशन पसंद आएगा। सो गाइज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।